कहां से प्रकट हुई? कहा है जो परमात्मा, जो ब्रह्म है, जो निराकार है, जो सब जगह व्यापक है, जिसका कोई रूप नहीं है, उस परमात्मा की जब इच्छा हुई कि मेरा रूप होना चाहिए, मैं एक से अनेक हो जाता हूं। तो एको हम बहुश्यामः, भगवान एक में से अनेक होने की जब इच्छा करते हैं, तब भगवान अक्षय वट के ऊपर, काय के ऊपर? अक्षय वट। अक्षय वट अर्थात जिस वट का कभी नाश ना हो, जो अक्षय है, जिसका क्षय ना हो, वो वृक्ष है अक्षय वट। और उसके पत्ते पर परम पुरुष भगवान सबसे पहले प्रकट हुए। दूसरा भाव ऐसा कहा जाता है, जैसे अक्षय वट है, वैसे ही महाराज एक नगरी है जिसका कभी, जो कभी प्रलय में भी महाराज नहीं डूबेगी, है ना? अच्छा, पहला शहर कौन सा है दुनिया का? आखिरी शहर कौन सा रहेगा? वही जो महाप्रलय में भी ना डूबे, वो है काशी। बोले काशी विश्वनाथ की। तभी तो सुंदर महाराज ये अक्षय वट का भाव भी कहा है कि ये किसका कभी क्षय ना हो। वैसे ही महाराज काशी पहला शहर, आखिरी शहर। दूसरा भाव ऐसा भी कहा जाता है, साइंस भी इसको मानता है कि धरती का हिस्सा ही नहीं है, धरती डूबेगी, काशी थोड़ी डूबेगी। क्यों? काशी तो भगवान शंकर जी के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है, वहां विराजमान है, और जो वहां बसी हुई है तो धरती डूबे। साइंस इसलिए ऐसा मानता है कि सब जगह भूकंप आया, पर वहां कभी भूकंप नहीं आया, क्योंकि धरती हिलती है, काशी थोड़ी हिलेगी, वो तो त्रिशूल पर है, इसलिए प्रमाणित है। संत कहते हैं, सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो बड़ा सुंदर सा भाव है। एक तो अक्षय वट जिसका कभी क्षय नहीं होता, और दूसरा भगवान की काशी पुरी। तो बड़ा सुंदर सा यहाँ महाराज काशी नगरी का भी भाव है। तो भागवत कथा कहती है, अक्षय वट के ऊपर परम पुरुष परमात्मा जो निराकार है प्रकट होते हैं। उनकी इच्छा होती है कि मैं एक में से अनेक रूप धारण करूं, और जब एक में से अनेक होने की भगवान की इच्छा होती है तो भगवान रूप धारण करते हैं। और संत कहते हैं भगवान परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान की नाभि से महाराज कमल हुआ। और बड़ा सुंदर यहाँ कहा जाता है कि ठाकुर जी जब अपनी इच्छा करते हैं कि वे संसार की रचना करो, सोचने मात्र से रचना होती है महाराज। कमल पुष्प प्रकट होता है, और कमल पुष्प में से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं गर्भोदक सागर में। कौन प्रकट हुए हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, प्रकाश है नहीं, चारों ओर अंधकार है, ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रह्मा जी सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? बोले गर्भोदक सागर में बारिश की बूंदें गिरती हैं, और उन बारिश की बूंदों को ब्रह्मा जी सुन रहे हैं। अच्छा, प्रकाश नहीं होगा तो कुछ दिखाई देगा? क्या बात है, क्यों जलगांव वालों? अगर अंधकार ही अंधकार है चारों ओर तो कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। पर अगर कुछ शोर होगा या बारिश गिरेगी तो सुनाई तो देगी। वैसे ब्रह्मा जी को दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है। और क्या सुनाई दे रही है? बारिश, बूंद गिर रही है, जल गिर रहा है। और जल गिरता है तो कैसे आवाज होती है? ब्रह्मा जी समझ गए ये बारिश की बूंद मुझे कुछ सिखा रही है, कुछ इशारा कर रही है, ये बारिश की बूंद मुझे कुछ कह रही है। बोले क्या कह रही है? बोले तप करो। टप टप करती है ना बारिश की बूंद, टप टप टप। तो जब ब्रह्मा जी ने सुना तो वो समझ गए कि ये बारिश की बूंद मुझे कह रही है तप 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 करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। सकल पदार्थ हे जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सब कुछ है, अमृत भी है, पर मिलता है क्या? जिसका जैसा कर्म होगा उसको वैसा मिल जाएगा।
अगर हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा तो अमृत भी हमें मिलेगा। और बड़ा सुंदर सा भाव संत जन कहते हैं, यहाँ ब्रह्मा जी उस बारिश की बूंद का इशारा समझ गए और ब्रह्मा जी महाराज तपस्या करने लगे। आकाशवाणी हुई, सृजामि तप सेवेदम ग्रसामि तपसः पुनः विभर्मी तपसा विश्वम वीर्यम में दुष्वरः तप। संसार में तप के बल से सब कुछ संभव है, पर समझने वाले होना चाहिए। क्यों जी, किसी किसी को खूब समझाओ तो भी समझ में नहीं आता, और कोई कोई तो इशारों में समझ जाता है। संत कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे, तपस्या की 10,000 कठोर वर्षों तक ब्रह्मदेव ने तपस्या की। तब भगवान परम पुरुष उनको आज्ञा करते हैं कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। महाराज भगवान की आज्ञा को मानकर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और सबसे पहले 4 कुमार प्रकट करते हैं, जिनको कहा जाता है सनत कुमार। ये भगवान का ही अवतार है। इनसे कहा सृष्टि आगे बढ़ाओ, तो इन्होंने मना कर दिया, हमें ब्याह नहीं करना, हमें भजन करना है। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मानस रहोगे, बालक के बालक ही रहोगे। तो आज भी सनत कुमार की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। कितने वर्ष के हैं? वो 5 वर्ष के ही रहेंगे, ये ब्रह्मा जी ने कहा था उनसे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र फिर प्रकट किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, भृगु, क्रतु, दक्ष, वशिष्ठ और नारद। ये ब्रह्मा के 10 पुत्र हुए हैं महाराज। फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, क्या करें? तब भगवान आज्ञा करते हैं कि स्त्री और एक पुरुष की रचना कीजिए। तब संत कहते हैं, भागवत भाव कहता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से, और कुछ संत कहते हैं मिट्टी से एक पुरुष की रचना की, और मिट्टी से ही महाराज 2 रूप बनाए हैं, एक से स्त्री प्रकट की और एक से पुरुष प्रकट किया। और जब पुरुष प्रकट हुआ, संत कहते हैं उनका नाम रखा गया, जो मृदा से उत्पन्न हुआ उसका नाम है मनु, और ये पहला पुरुष है जगत का। और हम सब मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए हम सबको क्या कहा जाता है? मनुष्य। जो मनु से हुए वो कौन है? मनुष्य है। मानव कौन? जो मनु से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो है मानव। और मानव का क्या धर्म है? सद्भाव। परहित सरिस नहीं धर्म। भाई महाराज, औरों का भला कीजिए, कभी किसी का बुरा मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध रहिए महाराज, तो मानव। तो बड़ा सुंदर सा यहाँ कहा, मृदा से उत्पन्न किया राजा को, और राजा से कहा सृष्टि का सृजन कीजिए। इनकी पत्नी का नाम है शतरूपा, जो हजार रूप धारण करने में समर्थ थी, उस देवी का नाम है शतरूपा। इनके यहाँ 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। संत लिखते हैं, उत्तानपादः प्रियव्रतोः तिष्ठ कन्याश भारतः आकृति देहूति प्रसूतिरिति सत्तमः। 3 कन्याएं भी थी, आकृति, देहूति और प्रसूति। आकृति रुचिये प्रादात कर्दमायतु मध्यमाम दक्षादायात प्रसूतिम चेयत आपुरितम जगत। 3 कन्याएं थी। 3 कन्याओं में सबसे बड़ी कन्या का नाम था आकृति। आकृति का विवाह किया गया था रुचि प्रजापति के साथ, और आकृति माता का यहाँ भगवान रूप धारण करके पधारे थे। कौन सा रूप? बोले यज्ञ नारायण भगवान की। आकृति माता का यहाँ भगवान का अवतार हुआ था, जिनका नाम था यज्ञ नारायण।